नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों, इस महीने आपको अपने पारिवारिक जीवन में काफ़ी अच्छे और बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपके परिवार के रिश्तों के बीच में कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियाँ भी यहाँ पर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में मतलब आपस में सभी के साथ थोड़ी बहुत मुश्किलें आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ रिश्ते को बेहतर बना करके रखना होगा। साथ ही आपको अपने भाई अथवा बहन के खराब स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ सकता है। मतलब आपके भाई अथवा बहन में से किसी एक का स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा सा बिगड़ सकता है। माता पिता के साथ भी आपको अपने रिश्तों को अच्छे से बना करके रखना होगा। सामंजस्य आपको उनके साथ अच्छे से बैठा करके रखना होगा अपने रिश्ते का। तभी जा कर के आप जीवन में कुछ तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने आपको अपने माता पिता से कुछ ज़रूरी सीख और जीवन के लिए कुछ ज़रूरी सहयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका मार्गदर्शन वो ऐसे में करेंगे जो कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदेमंद यहाँ पर साबित होगा। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। इस महीने आप अपने व्यापार पर यदि अच्छे से ध्यान बना करके रखते हैं, अच्छे से यदि आप फोकस करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस महीने आपको अपने व्यापार में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपने मन पर अपने ऊपर काबू रखना होगा, क्योंकि इस बीच आपका मन काम की जगह यहाँ वहाँ भी भटक सकता है, दूसरे क्षेत्रों की तरफ भी जा सकता है। इस तरह की चीज़ों पर ध्यान ना देकर आपको केवल अपने व्यापार पर ही फोकस करके रखना होगा। अगर आप अच्छे से अपने व्यापार पर फोकस करते हैं तो आपको इस महीने काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको सही फैसले भी यहाँ पर लेने होंगे। यदि फैसले लेने में आपने गलती की तो फ़ायदे को नुकसान में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। इसीलिए व्यापार पर अपना फोकस बना करके रखें और साथ ही सही तरीके से सोच विचार करके ही आप कोई भी बड़ा फैसला यहाँ पर लें। आगे चलते हुए बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब कर रहे लोगों के बारे में। यदि आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये महीना लगभग आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कोई बहुत बड़ी मुश्किल या कोई बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की तरफ से कुछ बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं, जो कि आपके सामने मुश्किलें लेकर के आएंगी, दिक्कतें लेकर के आएंगी। ऐसे में उन गलतियों पर आप ध्यान दीजिए कि आखिर वो गलतियाँ होती क्यों, और अपनी गलतियों को सुधारने की भी आप कोशिश कीजिए। यदि सही तरीके से आप अपना काम करते हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। आगे चलते हुए बात करते हैं प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों के बारे में। यदि आप किसी भी तरह की प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रमोशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी होगी। तभी जाकर के ये सपना आपका इस महीने पूरा हो सकता है। तभी जाकर के आपको यहाँ पर प्रमोशन या तरक्की देखने को मिल सकती है। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से महीना कहीं ना कहीं कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम यहाँ पर लेकर के आया है। इस महीने कुछ समय तक आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन कभी कभी बीच बीच में आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर यहाँ वहाँ की चीज़ों पर, यहाँ वहाँ की बातों पर चला जाएगा। ऐसे में मन आपका भटकेगा, जो कि पढ़ाई से पूरी तरह से आपका फोकस कभी कभी बीच बीच में हटा देगा। इस वजह से आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ा सा विघ्न, थोड़ी सी मुश्किलें आपकी पढ़ाई में इस वजह से आ सकती है। यदि आप चाहते हैं कि ये मुश्किलें ना आए, ये दिक्कतें आपके सामने ना आए, तो आपको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए इस महीने, ताकि अच्छे से आपका मन पढ़ाई पर ही लगा रहे। यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपने मन को शांत बना करके रखना होगा। यदि आपका मन विचलित रहा, तरह तरह के ख्याल आपके मन में आते जाते रहे, तो पढ़ाई पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हुए बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए उतना ज़्यादा बेहतर, उतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर साबित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर के खराब स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा परेशान रहेंगे। इसीलिए इस महीने भले ही आपका विवाद हो या ना हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन लगातार आपको रिश्ते को अच्छा बना करके रखने की कोशिश करनी होगी। रिश्ते को मजबूत बना करके आपको रखना होगा, और साथ ही अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं पर कोई भी वाद विवाद आप दोनों के बीच में शुरू ना हो पाए। यदि आप अनमैरिड हैं, किसी जीवन साथी की तलाश में, तो अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात शुरू तो होगी, लेकिन आप उस बात से उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे, उस रिश्ते से आप उतना ज़्यादा संतुष्ट यहाँ पर नहीं होंगे।
यदि आप किसी भी प्रकार के लव रिलेशन में हैं तो लव रिलेशन में भी थोड़ी सी मुश्किलें या फिर थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर आपके सामने आ सकती है। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। सिंह राशि वाले जातक को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। शुभ संकेत आपके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर नज़र नहीं आते। हड्डियों से साथ ही साथ रक्त से मतलब ब्लड से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको यहाँ पर हो सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। यदि अक्सर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते हुए भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इसके अलावा यदि पहले से ही आपको कोई गंभीर बीमारी है तो तब आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा, ताकि कोई बड़ी मुश्किल या कोई बड़ी परेशानी आपके स्वास्थ्य को ना आ पाए। मानसिक रूप से थोड़े से परेशान रहेंगी, बहुत ज़्यादा चिंता विचारना आप यहाँ पर ऐसे में करेंगे, इसीलिए अपनी मुश्किलों को, अपनी मानसिक परेशानियों को किसी शुभचिंतक के साथ आप शेयर कीजिए ताकि आपका मन थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हो पाए। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में और आपके लकी कलर के बारे में। सिंह राशि वाले जातक को जुलाई के महीने में आपका लकी नंबर 1 और आपका लकी कलर है पीला। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।